न्याय के लिए दर दर भटक रहे वन विभाग के चौकीदारों के प्रति वन विभाग की लीपापोती से दुखी होकर हमारा गांव संगठन के प्रदेश संयोजक दुर्गेश दुबे ने देश के महामहिम राष्ट्रपति को ईमेल द्वारा विभाग के अधिकारी अनिल विश्वकर्मा के खिलाफ पत्राचार करते हुए अनिल विश्वकर्मा के द्वारा प्रताड़ित करने और प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं किए जाने की शिकायत की है। श्री दुबे ने न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि नर्मदापुरम जिले सहित नर्मदापुरम संभागीय अधिकारियों को इन गरीब कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने बताया है कि वन विभाग के एसडीओ अनिल विश्वकर्मा, वन रक्षक अजय यादव, साथी विकास के दिवास, वन रक्षक राजेंद्र वर्मा, डिप्टी रेंजर ज्ञान सिंह पवार, रेंजर बानापुर द्वारा इन कर्मचारियों को 3rd डिग्री के साथ टॉर्चर किया गया था। साथ ही 3 दिनों तक बंधक बनाकर मारा पीटा गया था और कोरे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए थे। विडंबना यह है कि इन अधिकारियों को लगातार प्रशासन द्वारा बचाया जा रहा है। उन्होंने एफआईआर के लिए पुलिस अधीक्षक तक की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन गरीब आदिवासियों को कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा। ये अपने हक, अधिकार और न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। बुधवार को वन मंडल अधिकारी के सामने इन पीड़ितों के बयान भी दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक उक्त अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं दिखाई गई है, जो विभाग के द्वारा की जा रही दबंगई को प्रदर्शित करता है। साहब हमको बोले कि हाय तुम्हारा अभी तक तो हमको कुछ न्याय नहीं मिला। 1 महीना से ऊपर हो चुका है, लेकिन हम डीओपी साहब के पास आज पहुंचे थे तो उनने आश्वासन दिया है कि अब जांच किया जाएगा, जांच करेंगे। हाँ जांच करेंगे, और हमसे जो हमारे साथ जो हुआ है वो हमने वहाँ पे बयान दे दिए हैं। तो बताया जी आपने एसडीओ जो है उनके नाम से जो जी शिकायत की जी जी अनिल विश्वकर्मा अनिल विश्वकर्मा जी। तो उनके द्वारा जो प्रताड़ना दी गई है, यानी तो उनके सामने जो प्रताड़ना दी गई है, आपने वो चीज बताई है? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या बोले हैं आपको? डीएफओ ने क्या आश्वासन दिया? वही बोला कि अब जांच पड़ताल चालू करेंगे बोले। अच्छा, न्याय मिलेगा? मिलना चाहिए सर, अभी तक तो नहीं मिला। अभी तक नहीं? 1 महीना से ऊपर हो चुका है। आप लोग कहाँ हो आए, किस किस के पास जा चुके हैं? हम पहुंच गए, हरदा भी पहुंच गए, सिवनी बानापुरा में भी पहुंचे, अपने केसला थाना में भी गए, होशंगाबाद भी गए, एसपी ऑफिस भी गए हैं? जी। आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। मैं वन विभाग में क्या नाम आपका? महिपाल सिंह यादव, वन रक्षक। वन रक्षक करते हैं? कहाँ पर आप पदस्थ हैं? मैं वन परिक्षेत्र सुक्तवा की पूर्व चिचवानी बीट में पदस्थ हूँ। अच्छा, आपके साथ कुछ घटनाक्रम हुआ है, थोड़ा सा बताएं क्या हुआ था? जी, मेरे को एसडीओ साहब ने हमारे डिप्टी साहब के माध्यम से हमें सिवनी मालवा बुलवाया था। एसडीओ मतलब कि क्या नाम है उनका? श्री अनिल विश्वकर्मा जी। अच्छा, उन्होंने आपको बुलवाया? जी। जी। तो मैं 7 बजे वहाँ पहुँचा, सिवनी बनापुरा। तो बनापुरा वहाँ वो रात को 11 साढ़े 10 बजे के लगभग आए, तो उन्होंने पहले ही बोला कि ये चोर लोगों को कुर्सी किसने दे दी। उसके बाद हमको अंदर बुलाया, तो हमारे ये दोनों चौकीदार 31 तारीख से पहले से ही वहाँ थे। अच्छा, ये लोग वहीं पर थे? जी, अंदर जी। और सोबरन चौहान भी जमीन पर वर्दी में था, उसको भी बिठा ले था। मैं जैसे ही अंदर गया तो मेरे को बोला गया कि आप लेट जाओ। बोला लेट जाओ? जी, जबकि मैं प्रॉपर वर्दी में था। अच्छा। उसके बाद मैं बैठने को बोला तो मैं बैठ गया जमीन पर। फिर माँ बहन की गाली दी गई कि तुम चोर हो। किसके द्वारा? एसडीओ साहब के द्वारा, अनिल विश्वकर्मा जी के द्वारा। और फिर बोले कि ऐसे तुम नहीं बताओगे, तुम कबूल करो कि ये कटाई तुमने करवाई है और लकड़ी बेची है। मतलब अवैध कटाई को लेके आपको पूछताछ के लिए? जी जी। अच्छा। जब मैंने मना किया ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो उन्होंने मेरे को डंडा मार दिया। और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ बर्बरता पूर्वक वन विभाग के अधिकारी अनिल विश्वकर्मा ने डंडों से 3 दिन तक बंधक बना करके मारा पीटा, और जब थाने में गए तो दोनों थाने ने हमको बहकाने का प्रयास किया। किसी ने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद जब हमने एसपी को शिकायत की तो एसपी ने केवल खाना पूर्ति के नाम पे एक जांच का आदेश कर दिया, लेकिन आज 1 महीने से अधिक हो चुका है, आज तक किसी भी प्रकार की जांच रिपोर्ट हमारे पास तक नहीं आई है। और पीड़ितों के द्वारा जब आवेदन दिया गया उस पर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो पाई है। ये मध्य प्रदेश के आदिवासियों का हाल है। हमने कलेक्टर से लेकर के थाना, एसपी, आईजी और कमिश्नर तक को आवेदन दे चुके हैं, डीएफओ को आवेदन दिया है। हमारे क्षेत्र में 110 पेड़ों की कटाई हुई है, लेकिन ना वन विभाग संज्ञान लेने को तैयार है, ना पुलिस विभाग एसडीओ अनिल विश्वकर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है। मैं पूछना चाहता हूं इस मध्य प्रदेश के सारे प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से, कि इस एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरा प्रशासन क्यों लगा हुआ है?
हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा कोई ऑफिस बचा नहीं नर्मदापुरम जिले का जहां पर हम लोग गए नहीं हैं न्याय मांगने के लिए। लेकिन आज हमारी 9 और 10 तारीख को मध्य प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, और यदि इस बैठक से पहले पहले एसपी नर्मदापुरम और डीएफओ नर्मदापुरम के द्वारा यदि मामले को कायम नहीं किया गया तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारा गांव संगठन आंदोलन करेगा, और नर्मदापुरम कलेक्टर के यहाँ पे हम घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करेंगे। और हमने मेल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी आवेदन भेजा है, उनके तरफ से भी जो कार्रवाई हो सकती है वो होना चाहिए। और एसडीओ अनिल विश्वकर्मा के खिलाफ जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम कलेक्टर परिसर छोड़ेंगे नहीं, और अनशन पर बैठना पड़े बैठेंगे, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए। आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए, हमारी एक ही मांग है, एसडीओ अनिल विश्वकर्मा बर्खास्त होना चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।